नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो अपन स्टील स्ट्रक्चर के पीवाईक्यूज़ कर रहे थे। इसमें आज अपन स्टार्ट करेंगे वेल्डेड कनेक्शन के पीवाईक्यू से। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हेन टू प्लेट्स आर प्लेस्ड एंड टू एंड आर जॉइंड बाय टू कवर प्लेट्स, द जॉइंट इज नोन एज डबल कवर बट जॉइंट। ठीक है। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी टेकन फॉर साइड बिल्डिंग इन डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ बट बिल्ड कितना लेते हैं? 1.5 फॉर फील्ड बिल्डिंग। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोड ऑफ फेलियर इन फिलेट बिल्ड मटेरियल? फिलेट बिल्ड मटेरियल में मोड ऑफ फेलियर क्या होता है? shear फेलियर होता है। ठीक है। Fillet belts are commonly used to join two material pieces at right angle. The shear strength of belt material depends on several factors, including the type of building process, the welding parameter, and the properties of base metal. जो shear strength होता है belt material को depend करता है वेल्डिंग प्रोसेस पे, वेल्डिंग पैरामीटर पे, एंड प्रॉपर्टी ऑफ बेस मेटल पे। shear failure occur when the applied shear stress exceed the shear strength of welded material. In fillet belt, the shear stress is highest at throat of the belt. Fillet belt में shear stress थ्रॉट ऑफ बेल्ट में हाईएस्ट होता है। ठीक है। इफ एज इक्वल टू साइज ऑफ बेल्ट देन थ्रॉट थिकनेस ऑफ बेल्ट इज 0.7 s। ठीक है। जो इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस ऑफ बेल्ट का होता है वो क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द रूट ऑफ द फिलेट बेल्ट, दिस इज द इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस। ये होता है K/S। ठीक है। इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस जो है वो 3 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एंड शुड नॉट एक्सीड 0.7 t। टी इज थिकनेस ऑफ प्लेट। ठीक है। T इज इक्वल टू KS, तो 0.7 KS। द स्ट्रेंथ ऑफ बट बिल्ड इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर। बट बेल्ट की स्ट्रेंथ होती है मेंबर की स्ट्रेंथ के बराबर होती है। ठीक है। यानी स्टील स्ट्रक्चर द वीकेस्ट सेक्शन इन इट्स कनेक्शन, किसी भी स्टील स्ट्रक्चर जो वीकेस्ट सेक्शन होता है उसका कनेक्शन होता है। इफ कनेक्शन फेल्स द इंटायर स्ट्रक्चर फेल्स। टू कीप दिस इन माइंड द कनेक्शन वेदर बोल्टेड और बेल्टेड आर ऑलवेज डिजाइन इन सच अ वे दैट स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ कंपोनेंट जॉइंट फॉर इकोनॉमिक पर्पस। ठीक है। तो जो कनेक्शन होता है सबसे वीकेस्ट पार्ट होता है, अगर इस कनेक्शन फेल करेगा तो पूरा स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। इस बात को दिमाग में रखते हुए चाहे बोल्टेड चाहे बेल्टेड कोई भी कनेक्शन हो, अपन स्ट्रेंथ ऑफ जो कनेक्शन रखते हैं वो स्ट्रेंथ ऑफ कंपोनेंट्स के बराबर रखते हैं। ठीक है, फॉर इकोनॉमिक पर्पस। द टाइप ऑफ वेल्ड यूज फॉर जॉइनिंग टू सरफेस एट राइट एंगल टू ईच अदर, इस तरह के वेल्ड्स को क्या बोलते हैं? फिलेट बेल्ट। ठीक है। विच टाइप ऑफ वेल्ड्स इज टिपिकली यूज टू कनेक्ट प्लेट्स दैट आर इन सेम प्लेन? ऐसे टाइप ऑफ बेल्ट को क्या बोलते हैं? बट बेल्ट। ठीक है। इन दिस जॉइंट द पार्ट लाई इन द सेम प्लेन एंड आर जॉइंट एट देयर एजेस। ठीक है। फिलेट बेल्ट, फिलेट बेल्ट इज यूज टू फिल इन द एजेस ऑफ प्लेट्स एंड क्रिएटेड बाय कॉर्नर, लैप एंड टी जॉइंट्स। ठीक है। फिलेट बेल्ट का यूज़ किया जाता है एजेस को फिल करने के लिए, जो कि क्रिएट कॉर्नर, स्लैप और टी जॉइंट्स से क्रिएट किए जाते हैं। प्लग बेल्ट और स्लॉट बेल्ट, इट इज़ यूज फॉर बिल्डिंग फ्लैट प्लेट्स using one or more holes or slots in the top part and then filling the fillet metal to fuse the two parts together। ठीक है। In a fillet belt joint both plates are placed at, fillet belt joint में दोनों प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप रहेंगे। ठीक है। द फिलेट बेल्ट इज डन फॉर मेंबर विच ओवरलैप ईच अदर। फिलेट बेल्ट ऐसे मेंबर के लिए किया जाता है जो एक दूसरे से ओवरलैप हो जाए। फॉर सच जॉइंट द क्रिटिकल स्ट्रेस इज शियर स्ट्रेस। ऐसे जॉइंट्स के लिए जो क्रिटिकल स्ट्रेस होता है शियर स्ट्रेस होता है। दे आर ऑल्सो सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट स्ट्रेस, इसमें डायरेक्ट स्ट्रेस भी लगता है। द साइज ऑफ फिलेट बेल्ट इज स्पेसिफाइड एज मिनिमम लेग लेंथ ऑफ बेल्ट। जो साइज ऑफ फिलेट बेल्ट होती है क्या होती है? मिनिमम लेग लेंथ ऑफ बेल्ट। इन वेल्डेड जॉइंट इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस कितना होता है? T इज इक्वल टू KS, अपन ने पीछे देखा अभी। एंड दिस इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट बेल्ट शुड नॉट बी लेस देन, जो इफेक्टिव लेंथ है फिलेट बेल्ट की वो किससे छोटी नहीं होनी चाहिए? 4 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ बेल्ट से छोटी नहीं होनी चाहिए इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट बेल्ट। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट बेल्ट shall be taken as only that length which is specified size and required throat thickness. In practice, the actual length of weld is made of the effective length shown in drawing plus 2 times the weld size but not less than 4 times। ठीक है। 4 times साइज ऑफ बेल्ट से छोटा नहीं होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बेल्डिंग? देन आंसर इज फ्लैट बेल्ट, नॉट अ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ बिल्डिंग। ओके। फ्लैट बेल्ट कुछ नहीं होता, प्लग बेल्ट होता है, फिलेट बेल्ट होता है, ग्रूव बेल्ट होता है। ठीक है। वेल्डिंग कंसिस्ट ऑफ जॉइनिंग टू पीसेस ऑफ मेटल बाय स्टेबलाइजिंग मेटलर्जिकल बॉन्ड बिटवीन देम। द एलिमेंट टू बी कनेक्टेड आर ब्रॉट क्लोजर एंड द metal by means of electric arc or acetylene flame along with belt rod which adds metal to the joint. After cooling, the bond is stabilized between the two element. Type of belt joint: butt belt, fillet belt, slot belt या कि plug belt। ठीक है। Which type of force is responsible for pulling a structure apart? तो टेंशन फोर्स स्ट्रक्चर को एक दूसरे से अपार्ट करने के लिए
लगाया जाता है, ठीक है। मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट बेल्ट फॉर अ प्लेट ऑफ स्क्वायर एज कितना होगा, 1.5 mm लेस देन थिकनेस ऑफ प्लेट, टी माइनस 1.5 mm इट इज़ मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट बेल्ट वेट टी इज़ थिकनेस ऑफ प्लेट। राउंडेड एज के लिए मैक्सिमम साइज कितना होगा, 3/4 टी, ठीक है। स्क्वायर एज के लिए टी माइनस 1.5 mm, राउंडेड एज के लिए 3/4 टी, टी इज़ थिकनेस ऑफ राउंड एज। स्पॉट बिल्डिंग इज यूज्ड व्हेन टू प्लेट्स आर प्लेस्ड वन बिलो अदर, ठीक है। स्पॉट बिल्डिंग क्या होता है, इट इज़ अ रेजिस्टेंस बिल्डिंग It is a resistance building process in which two or more metal sheets are welded together by applying pressure and heat। ये एक रेजिस्टेंस बिल्डिंग है, रेजिस्टिंग बिल्ड प्रोसेस है जिसमें दो या दो से अधिक मेटल शीट्स को बिल्ड किया जाता है प्रेशर अप्लाई करके और हीट अप्लाई करके फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक आर्क करंट टू द वेल्डेड एरिया, ठीक है। सो स्पॉट बिल्डिंग इज यूज्ड व्हेन टू प्लेट्स आर प्लेस्ड वन बिलो द अदर। स्पॉट बिल्डिंग इज यूज्ड फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ सीट मेटल ऑफ 0.6 to 3 mm थिकनेस। स्पॉट बिल्डिंग को यूज़ किया जाता है सीट मेटल को फैब्रिकेशन के लिए 0.6 mm to 3 mm थिकनेस to produce lap joint that are intermittently welded therefore not pressure tight, ठीक है। स्पॉट बिल्डिंग को यूज़ किया जाता है फैब्रिकेशन ऑफ सीट मेटल के लिए, ऑफ कितने सीट मेटल कितने साइज की, कितने थिकनेस की, 0.6 से 3 mm थिकनेस की, ताकि एक लैप जॉइंट प्रोड्यूस हो सके जो कि इंटरमिटेंटली वेल्डेड हो और कोई प्रेशर टाइट ना हो, ठीक है। द स्टेटमेंट फिलेट बिल्ड ऑफ साइज क्लोजर टू द मिनिमम साइज ऑफ बिल्ड आर प्रिफर्ड एज इट इज़ मोर इकोनॉमिकल इज फॉल्स, क्योंकि बिगर साइज जो फिलेट्स होते हैं बेटर होते हैं, ठीक है। मिनिमम साइज ऑफ फिलेट बेल्ट इज बेस्ड ऑन द थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट। साइज ऑफ फिलेट बेल्ट शुड नॉट बी लेस देन 3 mm, ठीक है, और नॉट मोर देन द थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट, ठीक है। अ फिलेट बेल्ट इज टू बी अप्लाइड टू द स्ट्रेट एज ऑफ 14 mm थिक प्लेट एज पर IS 800/2007। द साइज ऑफ बेल्ट शुड नॉट एक्सीड 12.5 mm, ठीक है। तो मिनिमम साइज ऑफ बेल्ट के हिसाब से देखें तो बेल्ट साइज कितना होगा, 0 से 10 mm के लिए बेल्ट साइज 3 mm, 10 से 20 mm थिकनेस मतलब थिकनेस ऑफ थिकर पार्ट अगर 0 से 10 mm है तो बेल्ट साइज 3 mm, 10 से 20 mm है तो 5 mm, 20 से 32 mm है तो 6 mm, 32 से 50 mm तो 8 mm, 50 mm से ज़्यादा है तो 10 mm का बेल्ट साइज होगा, ठीक है, मिनिमम साइज ऑफ बेल्ट। तो यहाँ पे पूछा 14 mm थिकनेस के लिए मतलब 10 से 20 mm तो कितना हो जाएगा बेल्ट साइज अप्लाई टू द स्ट्रेट एज ऑफ 40 mm थिक प्लेट देन बेल्ट शुड नॉट बी एक्सीड 12.5 mm, ठीक है। देन साइज ऑफ बेल्ट शुड नॉट एक्सीड, वेट अ सेकंड, थिकनेस दिया गया है टी इज इक्वल टू 14 mm, तो टी माइनस 1.5 mm तो कितना हो जाएगा 12.5 mm स्क्वायर एच के लिए, ठीक है। यहाँ पे दिया गया टू द ये चीज़ स्क्वायर एच होगा, स्क्वायर एच, बाकी थिकनेस के हिसाब से ये बेल्ट साइज दी गई है, ठीक है। टी माइनस 0.5 mm 1.5 mm अपन ने देखा था स्क्वायर के लिए। पिलर रॉड्स एंड वायर्स फॉर गैस वेल्डिंग सेल कन्फर्म किस IS कोड में कंफर्म करता है, IS 1278 में दिया गया है स्पेसिफिकेशन फॉर फिलर रोड्स एंड गैस वेल्डिंग के बारे में। 800/2000 में दिया गया है कंस्ट्रक्शन स्टील स्ट्रक्चर। 1378 में दिया गया है ऑक्सीडेशन एंड कॉपर फिनिशेस। 1478 1992 में दिया गया है क्ले फ्लोरिंग टाइल्स के लिए के बारे में। IS 456 2000 में प्लेन एंड इन्फोर्स कंक्रीट के बारे में, ठीक है। इफेक्टिव लेंथ फिलेट बेल्ट की कितनी होगी, इफेक्टिव लेंथ फिलेट बेल्ट की होगी टोटल लेंथ माइनस 2 इंटू बेल्ट साइज, ठीक है। इफेक्टिव लेंथ इज द लेंथ ऑफ फिलेट बेल्ट फॉर विच स्पेसिफाइड साइज एंड थ्रॉट थिकनेस ऑफ बेल्ट एग्जिस्ट। इफेक्टिव लेंथ वो लेंथ है फिलेट बेल्ट की जिसके लिए स्पेसिफाइड साइज और थ्रॉट थिकनेस ऑफ बेल्ट एग्जिस्ट करे। इफेक्टिव लेंथ जो होती है वो कितनी होती है फिलेट बेल्ट के लिए, टोटल लेंथ, लेंथ माइनस L माइनस 2S, ठीक है। इट इज़ कंसिडर्ड इक्वल टू ओवरऑल लेंथ माइनस ट्वाइस द बेल्ट साइज। द डिडक्शन इज मेड टू अलाउ फॉर क्रेटर्स टू बी फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ बेल्टेड लेंथ। डिडक्शन इसलिए किया जाता है ताकि जो क्रेटर्स हैं टू बी फॉर्म्ड एंड्स ऑफ बेल्ट लेंथ में क्रेटर्स फॉर्म्ड हो जाएं, इसके लिए डिडक्शन किया गया है, ठीक है। थ्रॉट ऑफ फिलेट इज द वीकेस्ट सेक्शन ऑफ फिलेट बेल्ट। जो फिलेट का थ्रॉट होता है वो वीकेस्ट सेक्शन होता है फिलेट बेल्ट में, ठीक है। एज पर IS 800/2007 मिनिमम एंड रिटर्न ऑफ बेल्ट, जो मिनिमम एंड रिटर्न बेल्ट का कितना होगा 4 साइज ऑफ बेल्ट में, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, एंड रिटर्न बेल्ट का। व्हेन प्लेसिंग अ फिलेट बेल्ट थ्रो द वेल्डर ट्राइज टू बिल्ड अप द बेल्ट टू इट्स फुल डायमेंशन फ्रॉम द बिगनिंग। जब फिलेट बेल्ट को प्लेस किया जाता है जो वेल्डर होता है वो ट्राई करता है कि जो बेल्ट है वो पूरा डायमेंशन में हो जाए बिगनिंग से। देयर इज ऑलवेज अ स्लाइट टेपरिंग ऑफ, हमेशा एक थोड़ा हल्का सा टेपरिंग ऑफ हो जाता है वेयर द बेल्ट स्टार्ट्स एंड वेयर इट एंड्स। जहाँ से बेल्ट स्टार्ट होता है और जहाँ से एंड होता है वहाँ पे हल्का टेपरिंग ऑफ हो जाता है। द विड्थ ऑफ दिस टेपरिंग इस विड्थ टेपरिंग को बोलते हैं एंड रिटर्न्स एंड इट इज इक्वल टू 2 times द साइज ऑफ बेल्ट ऑन ईदर साइड ऑफ बेल्ट, ठीक है।
2 times the size of belt on either side of building. It is not 4 times. Okay, it is 2 times of belt on either side of building. ठीक है, तो एंड रिटर्न कितना होगा, 2 इंटू साइज ऑफ बेल्ट, ये ध्यान रखना मिनिमम एंड रिटर्न. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ बेल्टेड कनेक्शन बट नॉट रिपीटेड कनेक्शन. कौन सा कनेक्शन जो है वो वेल्डेड कनेक्शन है लेकिन रिपीटेड कनेक्शन नहीं है. तो प्लग जो है वो वेल्डेड कनेक्शन है लेकिन रिपीटेड कनेक्शन नहीं है, क्योंकि लैप जॉइंट और बट जॉइंट और चेन जो है वो रिपीटेड में भी होता है. ठीक है. द इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस ऑफ फिलेट बेल्ट शैल नॉट बी लेस देन 3 mm. जो इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस है फिलेट बेल्ट का वो 3 mm से छोटा नहीं होना चाहिए. अपन ने पीछे भी देखा. ठीक है. तो जो इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस है फिलेट बेल्ट का शैल नॉट बी लेस देन 3 mm एंड शैल नॉट बी ग्रेटर देन 0.7 t एंड 1 t अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस में 1 t से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और वैसे नॉर्मल कंडीशन 0.7 t से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जहाँ पे t क्या है, थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट. परमिसिबल स्ट्रेस कितना होता है प्लग वेल्ड में, 108 मेगा पास्कल. ठीक है. ये अलग अलग परमिसिबल स्ट्रेस दिए गए हैं. टेंशन और कंप्रेशन ऑन सेक्शन थ्रू थ्रॉट ऑफ बट बेल्ट 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर. बेंडिंग स्ट्रेस इन टेंशन 165 न्यूटन पर mm स्क्वायर. सीयर ऑन सेक्शन थ्रू थ्रॉट ऑफ बट और फिलेट बेल्ट, सीयर ऑन सेक्शन थ्रू थ्रॉट ऑफ बट और फिलेट बेल्ट 108 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड प्लग बेल्ट में 108 न्यूटन पर mm स्क्वायर. ठीक है. तो ये अपने को ये टेबल ध्यान रखनी है. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू अजम्पशन इन द एनालिसिस ऑफ बेल्टेड जॉइंट इज इनकरेक्ट. जो इफेक्ट ऑफ रेजिडुअल स्ट्रेसेस, स्ट्रेस कंसंट्रेशन एंड शेप ऑफ द बेल्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बेल्टेड जॉइंट्स में. इफेक्ट ऑफ रेजिडुअल स्ट्रेसेस, स्ट्रेस कंसंट्रेशन, शेप ऑफ बेल्ट इज कंसीडर्ड, ये गलत है क्योंकि इफेक्ट ऑफ रेजिडुअल स्ट्रेस को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है. ठीक है. अजम्पशंस क्या मेड की बनाए जाते हैं वेल्डेड जॉइंट्स के, वेल्डेड जॉइंट एनालिसिस में अजम्पशंस क्या क्या लिए जाते हैं. वेल्ड कनेक्टिंग वेरियस जॉइंट्स आर होमोजीनियस, आइसोट्रोपिक एंड इलास्टिक. Belt connected parts are rigid and their deformation is neglected. In welded connection, only stress due to external force are considered. Hence, in welded joints, effect of residual stress concentrated and effect of residual stresses, stress concentrated and shape of belts are neglected. ठीक है. What will be the minimum size of fillet belt for first run or single run over 20 mm and up to 32 mm thick plate. 20 mm से 32 mm तक की थिक प्लेट के लिए मिनिमम साइज ऑफ फिलेट बेल्ट कितना होगा, 6 mm होगा. ठीक है. थिकनेस ऑफ थिकर मेंबर देखते हैं. 0 से 10 मिनिमम साइज 3, 10 से 20 मिनिमम साइज 5 mm, 20 से 32 6 mm, 32 से 50 8 mm फॉर फर्स्ट रन एंड देन 10. ठीक है. As per IS 800/2007, the gap between web plate and flange plate shall be kept to a minimum, and for fillet belts it shall not exceed. जो गैप है बिटवीन वेब प्लेट और फ्लैंज प्लेट का उसको मिनिमम रखेंगे, और फिलेट बेल्ट्स के लिए किससे मतलब ये किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये जो गैप है 1 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ठीक है. बेल्ट्स का the gap between the web plates and flange plates shall be kept to a minimum, and for fillet belt shall not exceed 1 mm at any point before welding. ठीक है. What is the design requirement of the effective throat thickness of fillet belt as per IS 800/2007? क्या डिज़ाइन रिक्वायरमेंट होता है. It shall not be less than 3 mm and shall generally not exceed 0.7 times thickness of thinner plate. ठीक है. एंगल के हिसाब से के की वैल्यू देखें तो 60 से 90 डिग्री में 0.7, 91 से 100 0.65, 100 से 106.6, 107 से 113.55, 114 से 120.5. ठीक है. अगर जो बेल्डेड है फेस ऑफ प्लेट जो कि बेल्डेड है वो इंक्लाइंड है, तब एंगल जो फ्यूजन फेस का एंगल है उस हिसाब से के की वैल्यू है. ठीक है. अकॉर्डिंग टू IS 816/1969, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फैक्टर के फॉर डिटरमाइनिंग द इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस ऑफ फिलेट बेल्ट व्हेन द एंगल बिटवीन फ्यूजन सरफेस 114 से 20 डिग्री है, तो कितना होगा, 0.5. ठीक है. If the angle between fusion faces ranges between 60 to 90 degree, then 0.7. If the angle between fusion faces more than 90 degree and less than 110 degree, then effective throat thickness कितना हो जाएगा, 0.65s. What will be the minimum size of fillet belt if the plate thickness is between 10 to 20 plate thickness है, तो कितना हो जाएगा, minimum size 5 mm. ठीक है. The nominal strength of fillet belt कितना होगा, nominal strength fillet belt FU/√3. Nominal strength of fillet belt is FU/√3, where FU is ultimate tensile strength of belt material. ठीक है. Maximum size of fillet belt applied to square edge of plate of thickness greater than 6 mm. कितना maximum size होगा, 1.5 mm less than thickness plate, T minus 1.5 mm. ठीक है. thickness greater than 6 mm अगर तो ठीक है. तो maximum size of fillet belt at the square edge कितना होगा, 1.5 mm less than 1.5 mm less than plate thickness, and in case of belt at the rounded edge of flanges the toe angle is kept 3/4
3/4 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ मेन प्लेट, ठीक है। राउंडेड एज के केस में, स्क्वायर एज के केस में T-1.5 mm, ठीक है। फॉर फिलेट बेल्ट्स सब्जेक्टेड टू नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस, फिलेट बेल्ट के केस में इन विच सब्जेक्टेड टू नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस, इक्विवेलेंट स्ट्रेस कितना हो जाएगा, FA स्क्वायर मतलब नॉर्मल के स्क्वायर प्लस 3 इंटू शियर स्ट्रेस का स्क्वायर, ठीक है। फिलेट बेल्ट के केस में इक्विवेलेंट स्ट्रेस होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ वेल्डेड कनेक्शन, का एडवांटेज क्या है, नॉइस प्रोड्यूस इन वेल्डिंग प्रोसेस इज रिलेटिवली लेस, काफ़ी लेस नॉइस प्रोड्यूस होता है वेल्डिंग के केसेस में। एडवांटेज देख लेते हैं वेल्डिंग का, नॉइस प्रोड्यूस इन वेल्डिंग प्रोसेस इज रिलेटिवली लेस, वेल्डिंग स्टेबलाइज स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल एंड परमानेंट जॉइंट लिंक्स, इट इज़ अ सिंपल प्रोसेस दैट रिजल्ट ग्रेट फिनिश। इसका डिसएडवांटेज क्या है, रिक्वायर्ड स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, एंड इस रिक्वायर्ड स्किल्ड लेबर एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई, रेसिडुअल स्ट्रेस जनरेशन, inspection is difficult, ठीक है। According to IS 800 2007, in fillet welding, when steel is delivered and painted, the paint shall be removed for a distance of at least 50 mm on either side of joint, ठीक है। फिलेट वेल्डिंग के केस में जब स्टील को डिलीवर किया जाएगा और पेंट किया जाएगा तो जो पेंट है उसको रिमूव किया जाएगा कम से कम 50 mm के डिस्टेंस में ऑन ईदर साइड ऑफ जॉइंट, ठीक है। फिलेट वेल्डिंग केस में फिलेट असेंबली एंड वेल्डिंग शैल बी एग्जीक्यूटेड in accordance with requirement for shop fabrication expecting such as manifestly applied to the shop condition only, where the steel has been delivered painted, the paint shall be removed from a distance of at least 50 mm, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। एक सेकेंड। लोड्स एक्टिंग इसेंट्रिकली फ्रॉम द सेंट्रॉयड, a weld line or centroid of weld line or weld group may cause ट्विस्टिंग मूवमेंट, ठीक है। लोड विच इज जो कि एसेंट्रिकली एक्ट कर रहा है फ्रॉम सेंट्रॉइड ऑफ वेल्ड लाइन और वेल्ड ग्रुप, उसमें क्या लग जाएगा, ट्विस्टिंग मूवमेंट लगेगा, ठीक है, एसेंट्रिक लोड कनेक्शन की वजह से ट्विस्टिंग मूवमेंट लगेगा। P/E का डायरेक्ट शियर स्ट्रेस लगेगा P/2B + D/T का, मैक्सिमम स्ट्रेस ड्यू टू मूवमेंट कितना लगेगा, P/E गामा मैक्स अपॉन IZZ। इन द फिलेट वेल्डेड कनेक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, द साइड कंटेनिंग द राइट एंगल ऑफ द फिलेट वेल्ड आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, लेग्स, ठीक है। फिलेट वेल्डेड कनेक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में जो साइड जिसमें राइट एंगल ऑफ फिलेट वेल्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, लेग्स, ठीक है। व्हेन टू लैब्ड प्लेट्स आर टू बी जॉइंटेड, फिलेट वेल्डिंग इज यूज्ड, जब दो लैब्ड प्लेट्स को जॉइंट करना होता है तो फिलेट वेल्ड का यूज़ किया जाता है। दीज वेल्ड्स आर कॉल्ड लैब वेल्ड्स। अब फिलेट वेल्ड इज अप्रॉक्सीमेटली अ ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है। फिलेट वेल्ड अप्रॉक्सीमेटली ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है जॉइनिंग टू सर्फेसेज, जिसमें दो सर्फेस राइट एंगल पे होती हैं ईच अदर इन लैब जॉइंट और टी जॉइंट, ठीक है। व्हेन द क्रॉस सेक्शन ऑफ फिलेट वेल्ड इज आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ फेस 45 डिग्री, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फिलेट बेल्ट, ठीक है। जब क्रॉस सेक्शन फिलेट बेल्ट का आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है जिसमें फेस 45 डिग्री पे होता है उसको बोलते हैं आइसोसेलेस फिलेट बेल्ट। द साइड कंटेनिंग द राइट एंगल ऑफ फिलेट बेल्ट आर कॉल्ड लेग, वो साइड जिसमें दैट वन साइड विच कंटेन राइट एंगल ऑफ फिलेट बेल्ट उसको बोलते हैं लेग्स। द साइज ऑफ बेल्ट इज स्पेसिफाइड बाय द मिनिमम लेग लेंथ, जो बेल्ट की साइज स्पेसिफाई की जाती है मिनिमम लेग लेंथ के बेसिस पे की जाती है, ठीक है। In case of welded connection in steel structure during welding, a defect is caused by coating of parent metal with a foreign metal, and because of the groove is not kept clean, this defect is known as, इस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, लैक ऑफ फ्यूजन, ठीक है। वेल्डेड कनेक्शन के केस में जब वेल्डिंग करते हैं तो एक डिफेक्ट आता है जो कि किसकी वजह से होता है, पेरेंट मेटल को जब अपन फॉरेन मैटर से, अब मतलब कि पेरेंट मेटल्स को जब अपन फॉरेन मैटर से वेल्ड करते हैं तब जो ग्रूव है वो क्लीन नहीं रहता, तो उसकी वजह से एक डिफेक्ट आता है, उस डिफेक्ट को बोलते हैं लैक ऑफ फ्यूजन। लैक ऑफ फ्यूजन डिफेक्ट क्या है, रिजल्ट फ्रॉम फॉरेन डेब्रिस, मतलब जो फॉरेन इम्प्यूरिटीज़ हैं, फॉरेन डेब्रिस कोटिंग द पेरेंट मेटल एंड इम्प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ द ग्रुप की वजह से होता है लैक ऑफ फ्यूजन। लैक ऑफ फ्यूजन इज द फेलियर ऑफ द बेस मेटल टू गेट कंप्लीटली फ्यूज, लैक ऑफ फ्यूजन की वजह से जो बेस मेटल होता है कंप्लीटली फ्यूज नहीं हो पाता वेल्ड मेटल के साथ। इट इज कॉज्ड बाय रैपिड वेल्डिंग एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन मटेरियल ऑन द सर्फेस ऑफ द बेल्ट, ये होता है अगर अपन वेल्डिंग बहुत ही तेज़ी से करें, या कि इसकी वजह से भी होता है कि अगर जो वेल्ड मेटल के सरफेस पे फॉरेन मटेरियल्स मतलब इम्प्यूरिटीज़ हैं क्लीन नहीं किया गया वेल्ड मेटल को, तब है जो लैक ऑफ फ्यूजन का डिफेक्ट आता है, ठीक है। स्लैग फॉर्मेशन इन द वेल्डिंग प्रोसेस प्राइमरली प्रोटेक्ट्स द वेल्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन। स्लैग फॉर्मेशन जो होता है वेल्डिंग प्रोसेस में वो क्या वेल्ड को एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। स्लैग इन वेल्डिंग इज बाय प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म ड्यूरिंग द वेल्डिंग प्रोसेस, ठीक है। स्लैग जो होता है वेल्डिंग, जो स्लैग होता है वेल्डिंग में वो एक बाई प्रोडक्ट है जो कि फॉर्म होता है वेल्डिंग प्रोसेस के दौरान। ये एक नॉन मेटेलिक सब्सटेंस है दैट फॉर्म्स अ लेयर ऑन द टॉप ऑफ द वेल्ड पूल, जो कि एक लेयर फॉर्म कर लेता है वेल्ड पूल के टॉप पे, ठीक है। स्लैग इज प्रोड्यूस ड्यू टू फ्लक्स यूज्ड इन वेल्डिंग, स्लैग प्रोड्यूस होता है जो कि फ्लक्स अपन यूज़ करते हैं वेल्डिंग में, उसकी वजह से स्लैग प्रोड्यूस होता है, विच इज़ केमिकल कंपोज, जो कि केमिकल कंपोज होता है, दैट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट द वेल्ड, जिसका यूज़ किया जाता है वेल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम कंटेमिनेशन बाय
एटमॉस्फेरिक गैसेस, ठीक है, जिसका यूज़ किया जाता है बेल्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो कि एटमॉस्फेरिक गैसेस से कंटेमिनेट ना हो, ठीक है। विच वेल्डिंग प्रोसेस इज यूज्ड ऑन ऑल थिकनेस ऑफ स्टील, कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस सारी थिकनेस ऑफ स्टील के लिए यूज़ किया जा सकता है। विच वेल्डिंग प्रोसेस इज यूज्ड ऑन ऑल थिकनेस ऑफ स्टील, एल्यूमिनियम, एमआई, स्टेनलेस स्टील, एंड इज सुटेबल फॉर बोथ लो एंड हाई बेस मटेरियल, कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस सारे थिकनेस ऑफ स्टील, एल, एमआई, स्टेनलेस स्टील के लिए यूज़ किया जा सकता है एंड सुटेबल होता है बहुत हाई और बेस मटेरियल के लिए, लो और हाई बेस मटेरियल के लिए। ऐसा ऐसा वेल्डिंग प्रोसेस कौन सा है, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है। मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग क्या है, दिस सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग टेक्निक इन स्ट्रॉन्ग ज्वाइनिंग ऑफ टू पीस ऑफ स्टेनलेस स्टील, इट मेक्स यूज ऑफ ऑर्गन गैस एंड रोबस्ट बायर इलेक्ट्रोड, हीलियम, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर ऑल्सो यूज इन दिस प्रोसेस, ठीक है। MIG welding is used in all thickness of steel, AL, stainless steel, etc. दिस प्रोसेस इज सुटेबल फॉर बोथ लो एंड हाई बेस मटेरियल, ठीक है। तो मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग का यूज़ किया जाता है सारी थिकनेस ऑफ स्टील को वेल्ड करने के लिए। ये एक सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग टेक्निक है जिसमें दो पीसेस ऑफ स्टेनलेस स्टील को स्ट्रॉन्ग ज्वाइन कर देते हैं। इसमें क्या क्या यूज़ किया जाता है, ऑर्गन गैस, रॉबस्ट बायर, इलेक्ट्रोड, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एक्सेट्रा। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ऑक्सीजन इन प्रोसेस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। Fillet belts used for joining layered plates are generally right angle triangle shape. The size of fillet belt is specified by smaller side of triangle से अपन size of fillet belt specify करेंगे, ठीक है। A fillet belt is specified by the following: size of belt, throat thickness, length of belt, ठीक है। The size of fillet belt is specified by minimum leg length. The length of leg is distance from the roots of the belt to the toe of the belt. जो leg की length होती है क्या किसके किसके बीच की distance होती है, it is the distance from the root of the belt to the toe of the belt measure along the fusion phase, ठीक है। The web plate and flange plate are connected by fillet belt. The size of the fillet belt depends upon horizontal shear at the junction of flange and web, ठीक है। जो वेब प्लेट और फ्लैंज प्लेट जो कनेक्टेड होता है फिलेट बेल्ट्स में, इसमें जो साइज है फिलेट बेल्ट की किस पर डिपेंड करती है, हॉरिजॉन्टल shear पे, विच इज एट द जंक्शन ऑफ फ्लैंज एंड वेब, ठीक है। The weld connecting flange plates with the web plate may be applied continuously or intermittently on the both side of web. When continuous weld is uses, the size of fillet belt is changed in different portion of girder. जब continuous belt का यूज़ किया जाता है तब जो size of belt होता है वो चेंज होता है in different portion of girder. The fillet belt is designed for हॉरिजॉन्टल shear limit length. जो फिलेट बेल्ट होता है वो डिजाइंड होता है हॉरिजॉन्टल shear limit length के लिए, ठीक है। हॉरिजॉन्टल shear per unit length for loaded flange कितना होता है, VA by bar upon IX. दिस इज हॉरिजॉन्टल shear per unit length for loaded flange, ठीक है। तो यहाँ पे अपना वेल्डेड कंडीशन के लिए वेल्डेड कनेक्शन का चैप्टर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट में अपन बात करेंगे टेंशन मेंबर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे अपना वेल्डेड कनेक्शन कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट में बात करेंगे टेंशन मेंबर। ओके, सो थैंक यू सो मच।